बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रसिस्टर्स इन सीरीज एंड रसिस्टर्स इन पैरेलल। यानी कि आज आपका वीडियो लेक्चर 6 है और 6 वीडियो लेक्चर में हम वीडियो लेक्चर 5 में जो हमने डिस्कस किया था रसिस्टेंस इन सीरीज और रसिस्टेंस इन पैरेलल। वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो आज हम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू या छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर 5 के, वीडियो लेक्चर 5 का। बिल्कुल छोटा सा ही सिंपल सी बातें हम पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने स्टडी किया था, अगर हमारे पास इस तरह से 3 रसिस्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम इन्हें इस तरह से जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास रसिस्टर्स इन सीरीज। ये आपके पास क्या है, रसिस्टर इन सीरीज। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से जोड़ते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा रसिस्टर्स इन पैरेलल। रसिस्टर्स इन पैरेलल न्यूमेरिकल में इतना भी हो सकता है आपके पास, और इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट भी किया हो सकता है बाय यूजिंग बैटरी, बाय यूजिंग की, एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन कौन सा है। यानी किस समय हम रसिस्टर को सीरीज में बोलेंगे और कब हम रसिस्टर को पैरेलल बोलेंगे। इस केस में सीरीज में और इस केस में पैरेलल में। अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि अगर ऐसा हो जाए, अब आप सोचो कि अगर ऐसा हो जाए तो उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो लेक्चर है। न्यूमेरिकल्स करते करते हम उसका इस टॉपिक की क्लैरिटी ले लेंगे। इसमें क्या है, इसमें ये दोनों आपके पास पैरेलल में और ये आपके साथ जो रिजल्टेंट आएगा इसका दोनों को कंबाइन करके वो आपका इसके साथ हो जाएगा सीरीज में। कैसे होगा, न्यूमेरिकल करते हुए हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रसिस्टर सीरीज में कब है और पैरेलल में कब है। ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। फिर आता है यूज़, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब रसिस्टर आपके पास सीरीज में हो तो आपको पता है, वीडियो लेक्चर 5 में आपको बताया गया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज द रिजल्ट। कैसे आया ये वहाँ पर हमने आपको डेरिवेशन फॉर्म में आपको करवा रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर 5 के अंदर। और इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, तो रसिस्टर इन सीरीज कब होता है आपको ये पता होना चाहिए, और उसका रिजल्ट सोल्व कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, जब हम R1 R2 R3 को सीधा सम कर देते हैं तो RS बन जाता है, और ये तीनों के तीन आपका एक सिंगल इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों आपने जोड़ दिए सीरीज में तो सिंगल एक बन जाता है RS। RS मीन्स रेसिस्टेंस इन सीरीज। इसी तरह से जब आप इसको सोल्व करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तब आपका एक इंडिविजुअल रेसिस्ट, तो आपका एक कंबाइंड रेसिस्टेंस बन जाएगा RP। ठीक है, इसके अलावा आपको जो कंडीशन बताई गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में ऐसे ही आए, सीरीज़ में इस तरह से भी आ सकता है। तो आप ये नहीं कहोगे कि सीरीज़ में क्यों सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड से करंट को फ्लो करोगे और ये देखोगे कि करंट के लिए कोई दूसरा पाथ तो नहीं बन रहा। अगर सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ फॉर करंट, सिंगल पाथ फॉर करंट, तब वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन, तो करंट आपका इस पॉइंट पर आकर 3 डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट हो जाता है। जब भी आपका करंट स्प्लिट होता है और हम कहें कि करंट के लिए डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब वहाँ पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर R1 R2 I1 I2 I3
करंट अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर करंट आपका सेम रहता है आई फॉर ऑल द रजिस्टर्स R1 R2 R3। तो ये सारी बातें हमने वीडियो लेक्चर 5 में डिस्कस कर रखी हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसका एक रिवीजन यहाँ पर आपका हो चुका है। वीडियो लेक्चर 6 यानी कि आज का लेक्चर इसके रिगार्डिंग नहीं, इस थ्योरी पार्ट के रिगार्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट के रिगार्डिंग है। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जिस किसी को भी थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं है तो वो पहले वीडियो लेक्चर 5 ज़रूर देखना, उससे पहले आपको ये बातें शायद थोड़ी सी क्लियर करने में दिक्कत आए। शायद क्या, आएगी ही आएगी। तो थ्योरी क्लियर होगी तभी आप उसके न्यूमेरिकल क्लियर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, और इस तरह से न्यूमेरिकल आता है। आपने ये नहीं सोचना कि इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं आते, इस तरह के न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर हो सके तो अपने आप क्लियर करने की कोशिश करना। जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे ही रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट। हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। एक बैटरी होनी जरूरी है, ऑफ 3 सेल। बैटरी में कितने सेल होने चाहिए, 3 सेल होने चाहिए, और हर सेल की पावर कितनी है, 2 वोल्ट ईच। ठीक है, एक रसिस्टर 5 ओम का, दूसरा रसिस्टर 8 ओम का, तीसरा रसिस्टर 12 ओम का, एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले, क्योंकि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बैटरी चाहिए, तो बैटरी को साइड में बना लेते हैं। बैटरी कितने सेल की चाहिए, 3 सेल्स की। तो आपको पता है ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें चाहिए बैटरी 3 सेल की। तो इस तरह से आपके पास बन जाएगी बैटरी 3 सेल की। ठीक है, इसी तरह से बनानी है। इस तरह से नहीं बना सकते तो इस तरह से बना सकते हो आप। इसके अलावा आप जो भी बनाओगे वो गलत होगा। सपोज करो आपने ऐसे बना दिया, इस तरह से, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव इकट्ठे आ गए। तो 2 नेगेटिव कभी नहीं इकट्ठे नहीं आएंगे, 2 पॉजिटिव भी कभी इकट्ठे नहीं आएंगे। तो बैटरी में 3 सेल आपको शो करने हैं, तो 3 सेल शो करने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये। ठीक है, बैटरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है 3 रसिस्टर्स है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास 3 रसिस्टर्स हैं। एक की वैल्यू है 5 ओम, एक की वैल्यू है 8 ओम, और एक की वैल्यू है 12 ओम। एक हमें शो करना है प्लग। प्लग इस तरह से शो करेंगे हम। जब भी आपको प्लग ऑन ऑफ कंडीशन में नहीं दे रखा है तो आप उसे ऑन कंडीशन में शो कर दें। ऑफ कंडीशन में शो करेंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास प्लग किया गया। वैसे यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन चलो हम ऑन कंडीशन के लिए मान लेते हैं। ऑन कंडीशन, कई बार स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और आपको करना है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, कनेक्टेड इन सीरीज़। अभी जो कनेक्टेड इन सीरीज़ का पार्ट है ना, ये कनेक्टेड इन सीरीज़ आपने ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ रसिस्टर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज़ का मतलब जो है वो ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ रसिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ेंगे। बाकी जो आपकी बैटरी है, की है, ठीक है, सपोज करो वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, वो एज़ यूजुअल जैसे जोड़े जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर रसिस्टर्स को हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन जाएगा। ये रसिस्टर्स आपके पास सीरीज़ में आ गए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बैटरी से जोड़ना है। बैटरी में 3 सेल होने चाहिए। इस तरह से 3 सेल हमने बना दिए। ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे सेल को और ये तीसरे सेल को। हर एक की पावर 2 वोल्ट थी, तो 2 वोल्ट कंबाइन करके 2 इंटू 3 6 वोल्ट हो जाएगा आपके पास। यानी टोटल जो बैटरी की पावर है वो क्या है, 6 वोल्ट है। और हमें लगाना है यहाँ पर एक प्लग की ऑन कंडीशन में। तो इस तरह से हमने एक प्लग की यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है, तो ये आपका ईजीएस्ट डायग्राम है इसे रिप्रेजेंट करने का। कुछ बच्चे इसे अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं, यानी कि हम इसे और अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं जिसके अंदर वो सही होगा, लेकिन ईजीएस्ट वे ये है।
तो दूसरा ईजीएस्ट दूसरा वे कौन सा हो सकता है जिसके अंदर आपका डायग्राम सही होगा, वो ये हो सकता है। इस तरह से भी आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस समय भी ये सारे के सारे रेसिस्टर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे पता लगेगा? आप करंट को फ्लो करके देखो, और करंट की डायरेक्शन आपके पास अगर एक ही आ रही है, करंट फ्लो के लिए जो पाथ अवेलेबल है वो सिंगल पाथ अवेलेबल है, तो वो भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में ही जाता है। क्लियर हो गई बात है? तो ये दोनों ही डायग्राम आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करके हम एक नया न्यूमेरिकल अपना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सपोज करो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज वर्ड को हटा के यहाँ पर पैरेलल वर्ड होता। सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज वर्ड को हटा के अगर हमारे पास यहाँ पर पैरेलल वर्ड होता, तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता, ध्यान से देखो आप। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चन में हम पहले इस तरह से 3 रेसिस्टर्स को पैरेलल के अंदर शो करते हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, और फिर इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपके पास है सेम क्वेश्चन के लिए, अगर सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल वर्ड आ जाए सीरीज की जगह। अगर सीरीज की जगह आएगा तब आपने कंप्लीट ये सर्किट शो करना है, और अगर पैरेलल आ जाएगा तो आपका सिर्फ ये करना है। और यही आपका एक डाउट वाला पॉइंट बन सकता है कि सीरीज में कैसे बनाना है और पैरेलल में कैसे बनाना है। सपोज करो किसी के दिमाग में ये सेट हो जाए कि ये सीरीज का डायग्राम, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन अपना गलत कर बैठेगा, और अगर ये वाला पैरेलल के लिए आ जाए तो वो अपना पूरा का पूरा डायग्राम गलत कर बैठेगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले 5th पार्ट की या 5th वीडियो लेक्चर की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि सीरीज़ का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है। उसके बाद आप इस तरह के न्यूमेरिकल बड़े ही अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास था सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने एक डायग्राम बनाना था। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें वो रजिस्टर की वैल्यूज़ के अंदर चेंज कर सकता है, बैटरी की वैल्यू के अंदर चेंज कर सकता है। डायग्राम को जो बेसिक पार्ट है वो यही रहने वाला है। सीरीज़ के लिए ये रहेगा, पैरेलल के लिए ये रहेगा। अगर वो 4 करता है तो आप यहाँ पर एक और पार्ट इंट्रोड्यूस कर दोगे। उसी तरह से अगर सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करना है तो सीरीज़ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल्स में। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है ए रेसिस्टर ऑफ 6 ओम। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास स्टेटमेंट आ जाए प्रॉपर, और उसके बाद अगर अपने आप करना चाहते हो अपने आप करना, अगर अपने आप नहीं हो रहा है तो फिर जैसे मैं करा रहा हूँ आपने वैसे ही पॉइंट्स को, वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है। ए रेसिस्टर ऑफ 6 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, दोबारा से सीरीज का पार्ट आ गया, विद अनदर रेसिस्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेसिस्टर्स हैं। तो एक की वैल्यू आपके पास है 6 ओम और एक की वैल्यू आपके पास है 4 ओम, और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब ये था। ए पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बैटरी ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बैटरी, जो बैटरी है उसकी पावर कितनी है? 20 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट, आपने कैलकुलेट करना है करंट आई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट 2 से 3 बार पढ़िए, और क्या करना है उसको पहले माइंड में क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन आप फिर भी बना लेना, इससे आपकी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले रेसिस्टर को एडजस्ट करो। हमारे पास कितने हैं? 2 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास, और दोनों सीरीज़ में जोड़े हुए हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन 6 ओम 4 ओम। ये 6 और 4 ओम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। यहाँ पर 4 ओम आ सकता है, यहाँ पर 6 ओम आ सकता है, उससे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेसिस्टर्स को हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है? बैटरी को एडजस्ट करना है। बैटरी को एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सेल्स मेंशन नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है आप कितने सेल्स बनाना चाहते हो।
ओ गलत हो गया थोड़ा सा। बैटरी बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है आपने, ये ना हो कि आप दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव इकट्ठे कर दो। अभी मैंने गलती से दो नेगेटिव इकट्ठे कर दिए थे। तो ये 3 सेल्स शो कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट। और आपके पास है 20 वोल्ट की बैटरी, क्रॉस कॉम्बिनेशन की नहीं बना रखा, की नहीं बनाने को बोल रहा है, लेकिन आप बना दो, मतलब की का मेंशन नहीं कर रखा। तो आप बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है। तो आप शो कर दो ताकि आपका डायग्राम अच्छा लगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक तो हमें इस कंप्लीट सर्किट के थ्रू आई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम वी से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करते हैं, उसे आपने फाइंड आउट करना है अक्रॉस 6 ओम। तो आप क्या करोगे, 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने वाला डिवाइस यानी कि वोल्ट मीटर अप्लाई करोगे। क्लियर है? यानी कि आपको करंट की वैल्यू निकालनी है और आपको इस 6 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो वोल्टेज है वो आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आप सीधा इस 20 वोल्ट को इसके क्रॉस मत बता देना, क्योंकि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया था कि जो पोटेंशियल होता है कंप्लीट 20 ये स्प्लिट हो जाता है ना। वी इसमें R1 और R2 के क्रॉस स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा। सपोज करो यहाँ पर V1, सपोज करो यहाँ पर V2, है ना। अब इस V1 और V2 की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने हमें पर्टिकुलर बोल दिया कि हमें 6 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बार बार बारीकी से समझना है आपको। वीडियो लेक्चर में जहाँ भी दिक्कत आती है उसके पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देखना है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको बता दी गई है, स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दी गई है। फर्स्ट लाइन में था 6 ओम 4 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, 20 ओम 20 वोल्ट की आपके पास बैटरी कनेक्टेड है, और आपको करंट निकालना है थ्रू आउट द सर्किट, करंट थ्रू आउट द सर्किट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट आप पर्टिकुलर रेसिस्टर के क्रॉस निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि करंट सेम रहता है, R1 और R2 के क्रॉस सेम रहेगा। तो अगर सर्किट बोल रहा है तब भी सेम है, अगर वो R1 बोलता है तब भी आपने कंप्लीट सर्किट के थ्रू ही करंट को फाइंड आउट करना है, क्योंकि करंट आपके पास डिफरेंट नहीं है। क्लियर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है सर सीरीज कॉम्बिनेशन में, V1 V2 में। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आप वो अलग अलग निकाल सकते हो, वो हम अलग निकालेंगे। 6 वोल्ट 6 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग 6 ओम के अक्रॉस। तो पहले हमें निकालना है कंप्लीट सर्किट के थ्रू करंट, ठीक है, आई निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा आपका, ओम्स लॉ वाला, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो आई का निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास V बाई आर। अब हमें ये देखना है, देखो यहाँ पर V होता है इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V अक्रॉस द कंप्लीट सर्किट। तो V वैल्यू आपके पास है कंप्लीट 20 वोल्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है R। अब बात आती है R कौन सा लेना है, R1 वाला लेना है या R2 वाला लेना है। तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर R1 R2 सेपरेट नहीं है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये कंप्लीट R आपका यहाँ पर यूज़ होगा। अब R को कैसे ही सॉल्व करना है, R1 R2 कैसे सॉल्व करना है, जैसे आपको दिख रहा है कि R1 और R2 हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने के लिए RS को सॉल्व करने के लिए आपको सीधा करना है R1 प्लस R2। तो 6 प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 10 ओम, यानी कंप्लीट सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 ओम। कंप्लीट सर्किट का रेसिस्टेंस 10 ओम, कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 20 वोल्ट। बस आपको आई वैल्यू निकालनी है, V बाई आर। V की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, आपके पास आ गया 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है आंसर में, यहाँ पे 2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, ये जो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है, ये R1 R2 में स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट हो सकता है कि सम 20 रहे, 10 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, R1 R2 की वैल्यू सेम होती है, 10 हो जाता। अब डिफरेंट है तो अलग होगा।
अब वो अलग है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखना है आपने। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर R1 की वैल्यू लेंगे 6 ओम, करंट की वैल्यू लेंगे आई कंप्लीट सर्किट के लिए जो हमारे पास आया दैट इज़ 2 एम्पियर, ठीक है। और V की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने V इसको दे दिया नाम, 20 वोल्ट को हम यहाँ पर V1 रख देते हैं, यहाँ पर V1 कि 6 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, IR1 से। तो I की वैल्यू 2 एम्पियर, R की वैल्यू आपके पास 6 ओम, तो आंसर आपके पास आ गया 12 वोल्ट। यानी कि V1 के अक्रॉस, यानी कि 6 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास है 12 वोल्ट। देखो यहाँ पे 12 वोल्ट हमने यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पर हम इस पार्ट को, यानी कि जो V हमारे पास 12 वोल्ट आया है, इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखो। कंप्लीट वोल्टेज हमारे पास कितनी थी, 20 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट आ गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट जो आंसर रहेगा वो किसका रहेगा, V2 का रहेगा। अब हम क्या करते हैं, V2 की वैल्यू को निकाल के देख लेते हैं। अगर V2 की वैल्यू 8 वोल्ट आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 6 ओम के क्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है वो सही है। और अगर वो डिफरेंट आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि V1 और V2 का जो सम करेंगे वो आपका इस पोटेंशियल मीटर के या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आना ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा होता है, कम होता है, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने V1 की निकाली है, IR2। यहाँ पर आप के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि V2 लिख दिया, R2 लिख दिया, I2 क्यों नहीं लिखा। I2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटे आपको बताया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम रहता है, I1 I2 सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एम्पियर, R2 की वैल्यू 4 और आ गया आपके पास कंप्लीट 8 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 वोल्ट आ गई। V1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 वोल्ट आ गई। दोनों को सम करने पर कितना आता है, 12 + 8 20, और ये रहा 20 आपके पास। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन या इस क्वेश्चन के अंदर जो जितने भी कैलकुलेशन हमने की है सारी की सारी सही है। क्लियर है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और एक बार में अगर क्लियर नहीं होती है, आपको बार बार रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि आप इसके हैबिचुअल नहीं हो इस सिस्टम के। कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो वो क्या करें, वो वीडियो को या जिस पार्ट को समझ में नहीं आता है उसको बार बार देखें। एक बार नहीं में क्लियर, दूसरी बार देखें, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बारी में देखें। इस तरह से आप उसे देखते रहें, आपको कभी ना कभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आपको बार बार वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं हो पा रहा है कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट समझाया जाए, तो आप पूरी वीडियो देख लेना, जो भी आपका पॉइंट रहेगा सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे एट द लास्ट। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्टेटमेंट की एक एक लाइन को क्लियर करो अपने माइंड में, और उसके बाद आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि हमारे पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। इफ़ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस गिवन बिलो, और ये आपके पास है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि हमें इस अरेंजमेंट का टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके पास, ठीक है। यानी कि आपको एक रेसिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन दे रखा होगा, आपको कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन आखिर है कैसा, उसका कंप्लीट रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस के बाद सबसे इजी आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है कैटेगरी का सबसे सिंपल क्वेश्चन कैटेगरी में आता है। इससे भी मुश्किल मुश्किल आएंगे, तो आप लोगों ने हर क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ रहा है उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्लैरिटी लेनी है। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको ये वाला पार्ट मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं लगने देना है, पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हो जाए तभी आपने सेकंड क्वेश्चन पे आपने जंप करना है, नहीं तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन तक ही बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, हर लेवल के बाद, यानी हर क्वेश्चन के बाद आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर अरेंजमेंट किस कैटेगरी में जा रहा है, सीरीज़ कैटेगरी में जा रहा है, पैरेलल कैटेगरी में जा रहा है, या किस कैटेगरी में जा रहा है। अब यहाँ पर आप जब ध्यान से देखोगे, और वो कैसे पता लगेगा आपको, करंट के डायरेक्शन से पता लगेगा। यानी कि जैसे यहाँ से करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट करा, तो करंट यहाँ से आपका फ्लो करेगा। कौन सा करंट फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी ऑलवेज से कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट के बाद ध्यान रखो क्या होगा, करंट आपका स्प्लिट हो गया। करंट आपका दो डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आप 10 ओम रेसिस्टेंस के बाद 20 पे जा रहे हो, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि करंट यहाँ पर आपका स्प्लिट नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 5 ओम से 25 ओम पर जा रहे हो, तब भी आपका करंट आपका स्प्लिट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पार्ट पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों पार्ट आपके पास आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी कि इसके अंदर सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 10 ओम 20 ओम इन दोनों को सीरीज में सोल्व करना है, 5 ओम 25 ओम इसे सीरीज में सोल्व करना है, और उसके बाद जो दोनों रिजल्टेंट हैं, उसके बाद उन दोनों रिजल्टेंट्स को पैरेलल में शो करना है, पैरेलल में सोल्व करना है। तो हम इसे नाम दे देंगे आर, इसको नाम दे देते हैं। नाम भी देने की अगर जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखें R1 R2। तो R1 आपके पास आ जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल टू 30 ओम। R2 आपके पास आ जाएगा 5 ओम प्लस 25 ओम, ये भी आपके पास कितना आ गया, 30 ओम आ गया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों रेसिस्टेंस को सोल्व करके एक डायग्राम बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो। नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे आप लोगों को। इस तरह से। तो ये R1 हमारे पास है, इसकी वैल्यू 30 ओम आई हमारे पास। ये R2 है, इसकी वैल्यू भी 30 ओम आई। अब इस कंप्लीट को हमें सोल्व करना है, इस कंप्लीट को हमें सोल्व करना है पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे सोल्व करेंगे, आर 1/RP इज इक्वल टू 1/R, ये जो इसकी वैल्यू है 30 ओम प्लस 1/30 ओम। तो एलसीएम लेंगे 30, 1 प्लस 1 2/30। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 2/30 को ही सोल्व कर देंगे। 2/30 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये 1/RP है। तो उसको क्या करेंगे, RP में चेंज करेंगे, रेसिप्रोक कर लेंगे 30/2। तो ये आपके पास आंसर आएगा 15 ओम। यानी कि कंप्लीट सर्किट का कंप्लीट रेसिस्टेंस वो आपके पास कितना आया है, 15 ओम आया। ये देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा सही आ चुका है। अब बारी आती है इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आई के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, V/R। अब कंप्लीट V की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 12 वोल्ट, और कंप्लीट R की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15 ओम। तो ये बन गया आपके पास 4/5। 4/5 को सोल्व करके आपका आंसर आएगा 0.8 एम्पियर। यानी कि आई करंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0.8 एम्पियर, और कंप्लीट रेसिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 15 ओम। ये रहे हमारे आंसर सामने, देखो आंसर है आर रिजल्टेंट। आर लिखा है ना, तो ये यानी क्या क्या है, आर रिजल्टेंट है कंप्लीट 15 ओम, और ये करंट की वैल्यू 0.8 एम्पियर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। तो पहले आपको ये सीरीज़ में सोल्व करना पड़ा, जिसका आंसर आया 30 ओम। फिर नीचे वाला पार्ट सोल्व करना पड़ा, जिसका आंसर आया 30 ओम। और ये दोनों रिजल्टेंट आपने सोल्व किए हैं पैरेलल के अंदर। ठीक है, इस पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में इसी तरह के पार्ट्स आते हैं आपके पास, जिसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ना तो सीरीज़ में होगा ना पैरेलल में होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन में होगा। सीरीज़ पैरेलल में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको वो इसी तरह से अपने माइंड को यूज़ करते हुए सोल्व करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती, समझ रहे हो आप, इस तरह की क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है आपके पास। तो आपने इसके लिए अंडरस्टैंडिंग जो बिहेवियर है वो अपना अपग्रेड करना पड़ेगा आपको। सिर्फ ये ना सोचना कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा रट्टा मार के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 9th क्लास में आपको इसके बारे में आइडिया हो चुका होगा, है ना। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन में चलते हैं। 4th क्वेश्चन में हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टेटमेंट का और इसके बाद इसको सॉल्व करना। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल। हमारे पास एक वायर है सपोज करो, और हमने इस वायर को एक सर्कल में चेंज कर दिया, बेंड करके सर्कल में चेंज कर दिया। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एट द एंड। हम इसमें कोई भी दो एंड ले लेंगे और इन दो एंड के थ्रू, सपोज करो ए बी, इन दो एंड के थ्रू हमें इसका अब नया रेसिस्टेंस बताना है। एक कंप्लीट वायर जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है, हमने इसे एक सर्कल में चेंज कर दिया, और सर्कल में चेंज करने के बाद हमें बताना है कि अब इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो ये एक छोटी सी ट्रिक के साथ होगा। वो ट्रिक क्या, आप समझ लो आप ध्यान से। जैसे ही आप लेंथ को सर्कल में कन्वर्ट करोगे तो इसके दो पार्ट बन गए, एक बन गया अपर पार्ट, एक बन गया लोअर पार्ट। तो आपने क्या करना है, जो ये कंप्लीट रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज़ 20 ओम, इसका आप हाफ हाफ कर दोगे। यानी कि ये वाला जो डायग्राम है आपका, यानी कि ये वाला जो आपका लेंथ है आपके पास वायर है, वो इस पार्ट में चेंज हुई है। इस पार्ट में चेंज होने का मतलब क्या है, ये इस पार्ट में चेंज हो गई है। इस पार्ट का मतलब क्या है, इस पार्ट में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे 20 ओम है तो कंप्लीट हाफ हाफ होगा, यानी कि 10 ओम, और ये भी 10 ओम। अब आपको क्या करना है, ए बी के अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस को सोल्व करना है। और ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, 101% समझ में आ गया होगा कि ये आपको पैरेलल अरेंजमेंट ही रिप्रेजेंट हो रहा है। कौन सा अरेंजमेंट यूज़ हो रहा है आपका, ये पैरेलल अरेंजमेंट। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। इसको नाम देना है, लेबल करना है तो कर सकते हो R1 R2, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर भी हम इस तरह से इनको लेबल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल सीधे कर लिया। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हमने सीधा 1/10 कर दिया। आप इसको लेबल कर सकते हो R1 R2 के नाम से, फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर करना चाहते हैं कर लेते हैं, 1/R1 ये रहा। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 10 वैल्यू को प्लेस कर दिया है। अब इसे जस्ट सोल्व करना है मैथमेटिकली। तो 1/RP इज इक्वल टू एलसीएम लेके 10 आ गया आपका, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2/10। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/5 और 0.2 आंसर इसका निकाल देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RP दिया हुआ है आपको, 1/RP इज इक्वल टू 2/10, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, RP की वैल्यू हो जाएगी 10/2। सोल्व करके आपका आंसर आएगा 5 ओम। क्लियर है, ये रहा हमारे पास आंसर 5 ओम। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आता है, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस दैट मच ओम इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल की जब भी बात होगी तो आपने क्या करना है, वायर को सर्कल में चेंज करना है। सर्कल में चेंज करने का मतलब क्या होता है, इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट। और जितनी भी आपके पास गिवन रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी, आपने उसका हाफ हाफ करके हाफ वैल्यू ऊपर दे देनी है, हाफ वैल्यू नीचे दे देनी है। जैसे यहाँ पे 20 थी तो मैंने यहाँ पे 10 और 10 दे दी। अगर मान लो यहाँ पे 30 होती तो 15 कर देता। और इसके अकॉर्डिंग सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसे बार बार, इसी पार्ट को, जो भी पार्ट क्लियर नहीं होता उसी पार्ट को आप बार बार देख लीजिए स्क्रॉल करके, ठीक है, रिपीट करके। और एक क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में आपने जंप तभी करना है जब वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, उससे पहले नहीं करना। ये नहीं सोचना कि सेकंड क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आप थर्ड और फोर्थ पे चले जाओ, फिर वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा ज़्यादा, और कुछ नहीं करेगा। आपकी हेल्प की बजाय आपका और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको ले आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ के क्लैरिटी लेके ही आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने लेवल पे कोशिश करनी है, अपने लेवल पे कोशिश कर लेना। आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक करंट 11 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम 6 ओम 9 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको इस तरह से, मतलब कि डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम मैंने अपनी बना रखा है आपके लिए। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। तो आपके पास क्या है, 3 ओम 6 ओम 9 ओम का एक कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए मैंने पैरेलल बना दिया।
11 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें ईच ओम रेसिस्टेंस यानी कि ईच रेसिस्टर के थ्रू करंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपको पता है यहाँ से ये आई वैल्यू 11 एम्पियर यहाँ से चल रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी I1, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी I2 और यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी I3, है ना। हमें ये I1 I2 I3 ही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। आपके पास ओम्स लॉ आपको हमेशा याद होना चाहिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। रेसिस्टेंस वैल्यू आपको दे रखी है, वोल्टेज वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले आपको ये रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन पैरेलल में सॉल्व करके और करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको V वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये देखो आ गया ना, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आ गया। इसमें आपको बोला नहीं है कि वोल्टेज निकाल लो, लेकिन आपको वोल्टेज निकालनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/RP, तो 1/3 ओम, 1/6 ओम, 1/9 ओम। ये वाला पार्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें V की वैल्यू मिल जाए। तो 1/RP LCM आ जाएगा आपके पास 18, 6, 3, 2, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया 11/18, ठीक है, 11/18 ओम। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 11/18 को ही सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। तो 18/11 ओम आपके पास कंप्लीट रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। करंट वैल्यू आपको दे रखी है कंप्लीट सर्किट के थ्रू 11 एम्पियर। अब इन दोनों को यूज़ करके आपको V वैल्यू निकालनी है। तो V वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू आपके पास 11, आर की वैल्यू आपके पास आई है 18/11, 11 से 11 कट गया, आपके पास कंप्लीट पोटेंशियल आपके पास कितना आ गया, 18 वोल्ट। यूनिट का ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पर ओम लिखने वाला था, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, गलती हो जाती है हमसे भी, आप लोगों से भी गलती हो सकती है, तो हर छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। तो कंप्लीट वोल्टेज आपके पास कितनी है, 18 वोल्ट। अब हम यहाँ पर I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, V/R1। V/R1 यानी कि हम 3 ओम को R1 की वैल्यू देंगे, 6 ओम को R2 की वैल्यू देंगे और 9 ओम को R3 की वैल्यू देंगे। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि V को हमने V1 क्यों नहीं लिखा। तो V1 क्यों नहीं लिखा, तो जैसे सीरीज़ में आपको पता है कि करंट सेम होता है, वैसे ही आपको पैरेलल में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो इसीलिए हमने यहाँ पर V1 नाम नहीं दिया। I1 की वैल्यू आपके पास सोल्व करके आ जाएगी 18/3, क्योंकि कंप्लीट पोटेंशियल हमारे पास 18 ओम आया, 18 ओम रख दी, 18 वोल्ट हमने यहाँ पे रख दी है। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 3 ओम है, इसको कट करके आपके पास आ जाएगा 6 एम्पियर, यानी कि I1 यानी कि 3 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो 6 एम्पियर कर रहा है। सिमिलरली R2 के लिए V/R2 18/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई। I3 इज इक्वल टू V/R3, V की वैल्यू 18, R3 की वैल्यू 9, तो यहाँ पे कट करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर, यानी कि I3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आप इसके आंसर को मैच भी कर सकते हो। फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आया था 18 वोल्ट, फिर आपके पास I1 की वैल्यू 6 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर और I3 की वैल्यू 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को टेस्ट कर सकते हो कि ये हमारा आंसर सही आया है नहीं आया। कैसे टेस्ट कर सकते हो, आप क्या करो, I1 I2 I3 को सम कर दो। I1 I2 I3 को सम करने पर आपका रिजल्ट कंप्लीट करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में उसके इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो आंसर की कैलकुलेशन हमारी सही है, अगर नहीं आता है तो वो गलत है। अब I1 की वैल्यू 6, I2 की 3 और I3 की 2, तो इनको कंबाइन करते हैं तो कितना आता है, 11 एम्पियर आता है ना। और हमारे पास 11 एम्पियर ही हमारा फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो I1 I2 I3 की वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास कम्प्लीटली सही हैं और इस क्वेश्चन में कोई भी गलती आपसे नहीं हुई है। अगर ये गलत हो जाता, सपोज करो यहाँ पर 6 ओम 3 ओम और ये भी सपोज करो 3 ओम आ जाता, 3 एम्पियर आ जाता, 6 एम्पियर 3 एम्पियर और 3 एम्पियर,
तो जब आप इसको सम करते हैं तो क्या होता है 6 + 3 + 3 टोटल कितना हो जाता है 12 एम्पियर हो जाता है, और यहाँ पर कितना है 11 एम्पियर। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है, या कुछ ना कुछ पार्ट में कोई ना किसी ना किसी पार्ट में गलती हो चुकी है, और हमें इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आपको आंसर निकालने के साथ साथ कई जगह आपके पास ऐसे मौके हैं जहाँ पर आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आपके आज 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट्स की हो चुकी है, तो इससे आगे भी बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।